आपका जब एनर्जी, आपका जो समय है वो जब इस तरफ चला जाएगा, जो वेस्ट ऑफ एनर्जी है, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस है, वेस्ट ऑफ टाइम है, तो जहां आपको एनर्जी देनी चाहिए, जहां आपको टाइम लगाना चाहिए, जहां आपको सोच और आपके जो मन की विचार लगाने चाहिए आपकी तरक्की में, आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट में, वो आप नहीं लगाओगे तो आप फिर सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे ना भाई। कहने की बात ये देखिए, जिंदगी दो तरीके से आप जी सकते हो। एक इस तरीके से जी सकते हो कि पूरी दुनिया आपके कॉम्पिटिटर है, आपकी शत्रु है, आपकी एनिमी है, और आपको इसके साथ कंपटीशन करना है, उसके साथ कंपटीशन करना है, इसके साथ संघर्ष करना है, उसके साथ संघर्ष करना है, इससे राग करना है, इससे द्वेष करना है, या इस पार्टी को पकड़ना है, उस पार्टी को छोड़ना है, ये करना है। ये एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये है कि आपको ना दूसरे से मतलब है, ना तीसरे से मतलब है, ना चौथे से मतलब है, ना आपको किसी पार्टी से मतलब है, ना किसी नेता से मतलब है, ना आपको किसी दल से मतलब हो, ना आपको किसी से भी मतलब नहीं है। बस आप अपने आप से मतलब रखो और अपने आप को इंप्रूवमेंट करो, है ना। मैं बात कर रहा हूं सेल्फ सेंटर्ड होने की। लोग कहते हैं कि सेल्फ सेंटर्डनेस सही नहीं होती, गलत होती है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप सेल्फ सेंटर्ड हो जाएं और 100% सेल्फिश हो जाएं, है ना। आप ध्यान रखिए, मैं दो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, एक तो सेल्फ सेंटर्ड और दूसरा शब्द सेल्फिश। यानी कि आप खुदगर्ज हो जाइए और मतलबी हो जाइए। खुदगर्ज यानी कि जब तक आपका स्वार्थ, जब तक आपका कोई हित किसी काम में ना हो, तब तक आप वो काम ना करें। आप मतलबी हो जाइए। मतलबी का मतलब है कि जब तक आपका स्वार्थ और आपका हित उसमें ना हो, तब तक वो आप काम ना करें। क्या हो कि अगर कोई आपको एक ऐसा मंत्र बता दे जिसमें आपको सक्सेस तुरंत मिल जाए, आपको इंतजार ही ना करना पड़े। आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक एम्प्लॉयर हो, चाहे आप एक एम्प्लॉय हो, चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, चाहे आप एक दुकानदार हो, चाहे आप एक पढ़े लिखे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, दुनिया में आप चाहे कुछ भी हो, आपकी सारी समस्याएं जो हैं वो समाप्त हो जाए, आप बड़ी आसानी से सक्सेसफुल हो जाए, आप बड़े आसानी से, बड़े आराम से, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी चिंता के, बिना किसी राग द्वेष के, और बिना किसी मेंटल स्ट्रेस के, है ना। मैं कह रहा हूं बिना किसी मेंटल स्ट्रेस के आप सक्सेसफुल हो जाएं। क्या यह संभव है? आप कह रहे होंगे कि मैं बड़ी अजीब सी बात कर रहा हूं। मैं अजीब सी बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको एक पूरे जीवन का एक बहुत गहरा रहस्य समझाने जा रहा हूं। देखिए, जिंदगी दो तरीके से आप जी सकते हो। एक इस तरीके से जी सकते हो कि पूरी दुनिया आपके कॉम्पिटिटर है, आपकी शत्रु है, आपकी एनिमी है, और आपको इसके साथ कंपटीशन करना है, उसके साथ कंपटीशन करना है, इसके साथ संघर्ष करना है, उसके साथ संघर्ष करना है, इससे राग करना है, इससे द्वेष करना है, या इस पार्टी को पकड़ना है, उस पार्टी को छोड़ना है, ये करना है। ये एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका यह है कि आपको ना दूसरे से मतलब है, ना तीसरे से मतलब है, ना चौथे से मतलब है, ना आपको किसी पार्टी से मतलब है, ना किसी नेता से मतलब है, ना आपको किसी दल से मतलब हो, ना आपको किसी से भी मतलब नहीं है। बस आप अपने आप से मतलब रखो और अपने आप को इंप्रूवमेंट करो, है ना। मैं बात कर रहा हूं सेल्फ सेंटर्ड होने की। लोग कहते हैं कि सेल्फ सेंटर्डनेस सही नहीं होती, गलत होती है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप सेल्फ सेंटर्ड हो जाएं और 100% सेल्फिश हो जाएं, है ना। आप ध्यान रखिए, मैं दो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, एक तो सेल्फ सेंटर्ड और दूसरा शब्द सेल्फिश। यानी कि आप खुदगर्ज हो जाइए और मतलबी हो जाइए। खुदगर्ज यानी कि जब तक आपका स्वार्थ, जब तक आपका कोई हित किसी काम में ना हो, तब तक आप वो काम ना करें। आप मतलबी हो जाइए। मतलबी का मतलब है कि जब तक आपका स्वार्थ और आपका हित उसमें ना हो, तब तक वो आप काम ना करें, या किसी का साथ भी ना दे, या किसी के साथ जाए भी नहीं, या किसी की हाँ में हाँ भी ना मिलाए। ये सारे काम करने पड़ेंगे आपको साथ में। ना तो किसी के साथ जाना है, ना किसी के साथ आना है, ना कुछ देना है, ना कुछ लेना है, कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको क्या रखना चाहिए? अपना स्वार्थ और अपना स्वयं का हित।
अगर ये आप रखेंगे तभी आपका जो काम है वो बहुत अच्छे से आपका जिंदगी चलेगी। अब इनको सब चीज में अप्लाई करके देखिए। मान लीजिए मैं मान लेता हूं कि आप एक स्टूडेंट हैं, तो आप इसको कैसे अपनाएंगे? आप बस एज ए स्टूडेंट आपको अगर सक्सेसफुल होना है, देखिए, तो उसमें दो चीज मेन चीज आती है। पहली चीज आती है आपका शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, ठीक। और दूसरी चीज आती है आप एज ए स्टूडेंट सक्सेसफुल होने के लिए आपको अच्छे मार्क्स आने चाहिए। आप पढ़ाई लिखाई जो है, आप जो याद कर रहे हैं, आप जो भी सब्जेक्ट याद कर रहे हैं, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। और मैं ये नहीं मानता हूं कि 80% या 85% आना चाहिए। मैं तो ये मानता हूं कि भाई 90 और 90% के ऊपर जो मार्क्स आ रहे हैं वही सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने एज ए विद्यार्थी या एज ए स्टूडेंट होने का सक्सेस या गौरव प्राप्त किया है, जिन्होंने 90 या 95 प्लस लेके आए हैं। क्योंकि ये बचपन से अगर आपको आदत नहीं डलेगी, अगर आपने बचपन से आदत अपने अंदर नहीं डाल दी कि आप जो भी करते हैं आप 100% करेंगे, तो आप पूरी जिंदगी जो है ना 40%, 50% या 70% ही काम करेंगे, बाकी 30%, 40% छोड़ते चले जाएंगे। फिर वो जो आदत होती है ना, एक किसी जवान व्यक्ति में या किसी बूढ़े आदमी में जो जो आदत होनी है ना कि भाई ये चलेगा, वो चलेगा, इसको छोड़ो, उसको जाने दो, ये आदत इसीलिए हो गई क्योंकि बचपन से उसके माँ बाप ने उसके मन में, उसके हृदय में, उसकी आत्मा में ये बात डाल दी कि भाई तू 40%, 45% से पास हो गया तो फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैसा हमारे पास बहुत है। फिर होता यह है कि आप, तुम्हारा बच्चा करोड़ ना, तुम्हारा बाप करोड़पति है, तुम 30 मार्क, तुम 35%, 40% से पास हो रहे हो, तुमने बिजनेस खड़ा किया, तुम्हारे बाप ने जो बिजनेस खड़ा किया तुम उस बिजनेस में तुमने सहायता की, और फिर जो बाप ने कमाया है वो पूरा तुमने दर 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 दर, दर दबाते चले गए। बॉलीवुड में इस तरीके के जो नाकामयाब बच्चे हैं उनकी एक लंबी लिस्ट है, किसी का नाम देना सही नहीं है। सबको पता है कि जितने भी बच्चे हैं सब नालायक और नाकारा हैं, बकवास करने के सिवा उनको कुछ नहीं आता। दे आर नॉट एट ऑल सक्सेसफुल ह्यूमन बींग्स। वो इंसान भी नहीं है सक्सेसफुल। क्यों? क्योंकि उनको बचपन से एक आदत जो है, उनकी एक साइकोलॉजी उनकी बन गई, एक मानसिकता क्या बन गई कि भाई अपने के बस पास होना है, 45% मार्क्स लेके आओ, चाहे 40 मार्क्स लेके आओ, बस पास होना है, बाकी 60% छोड़ दो। तो वो आगे जाके जिंदगी में भी वही अनजाने और अनजाने में वही अप्लाई करेंगे कि भाई इतने से ही मतलब है, बाकी से मतलब नहीं है, या उतने से मतलब है, बाकी उससे किसी चीज से मतलब नहीं है। इसीलिए जो व्यक्ति या जो स्टूडेंट 100% मार्क्स लेके आने की कोशिश करता है, या कम से कम 90 या 90 प्लस मार्क्स लेके आता है, वो आने वाली जिंदगी भी पूरी जीने की कोशिश करेगा। अगर आप जिंदगी पूरी नहीं जी रहे हो, उसके साथ न्याय नहीं कर रहे हो, तो आप एक अधूरे विद्यार्थी हो। इसीलिए ठीक है, अगर आप मान लीजिए एक एम्प्लॉय हो, आप कहीं किसी ऑफिस में काम करते हो, हाँ, किसी मॉल में काम करते हो, किसी आईटी कंपनी में काम करते हो, किसी भी कहीं भी किसी भी संस्था में, प्राइवेट कंपनी में या पब्लिक सेक्टर कंपनी में काम करते हो, तो अगर आप इस तरीके से हो कि भाई मुझे मेरा काम पूरा करना है, मुझे मेरा काम पूरा करना है, और मुझे मेरा काम इस डेडलाइन में, यानी कि 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, या इतने घंटे में मुझे ये काम पूरा करना है। अगर आप वो डेडलाइन लेके चलेंगे, आपको किसी के साथ कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है कि भाई हरीश से आगे निकलना है, या महेश से आगे निकलना है, या राम को पीछे पछाड़ना है, या कृष्ण को मुझे कैसे भी पछाड़ना है। ये सब बातें जो है ना, इसकी वजह से आदमी के पास दिमाग में स्ट्रेस आता है। आप स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए, आप खुद अपना टारगेट फिक्स कीजिए कि आपको अगर कुछ नई स्किल सीखनी है एज एन एम्प्लॉय, जिसकी वजह से आपकी पदोन्नति हो सके, तो आप वो स्किल सीख लीजिए, है ना। वो स्किल कैसे सीखनी है वो आप डिसाइड कीजिए। उसके लिए कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा तो खर्च कीजिए, कोई बात नहीं, वो सबको खर्च करना पड़ता है। कुछ टाइम देना पड़ता है, वो टाइम देना पड़ेगा। आप वो स्किल सीख जाएंगे। अब जब आप वो स्किल मैनिफेस्ट करेंगे अपने ऑफिस में, तो जब आपका बॉस या आपके जो मैनेजर्स हैं वो देखेंगे कि भाई ये इस एरिया में स्किलफुल हो गया है, तो आपको पदोन्नति देंगे, या आपको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे, या आपका कुछ प्रमोशन वगैरह करेंगे। तो उससे आपकी सैलरी हाइक भी मिलेगी, आपकी पोजीशन भी बढ़ेगी, और आपकी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। और हमेशा याद रखिए, जितने ज्यादा आप सेल्फ सेंटर्ड हैं और जितने ज्यादा आप सेल्फिश हैं, उतना ज्यादा आप तरक्की करेंगे। आप इधर उधर की जब बातें भी करते हैं ना आप पब्लिकली, मान लीजिए हम अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारते हैं, रिश्तेदारों के साथ गप्पे मारते हैं, कहीं पार्टी में गए, कहीं बर्थडे पार्टी में गए, किसी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन वगैरह में गए, तो वहां भी आलतू फालतू की बातें करते रहते हैं। भाई हमें फर्क क्या पड़ता है? मुझे एक बात बताइए, अगर या एक ए पार्टी का अगर कोई प्रधानमंत्री व्यक्ति बन जाता है, उससे मुझे फायदा क्या है? या बी पार्टी का अगर हार जाता है तो उससे मुझे फायदा क्या है? मुझे ये तो बताइए। अगर मान लीजिए कोई है
कोई एक बाबा है ना, ये तो मैंने पॉलिटिकल पार्टी की बात की, उसमें बहुत ज्यादा टाइम खपाने की जरूरत नहीं है। आपको एक जागरूक नागरिक बनना है, आपको जिसको वोट देना है, आपको अच्छा लगे आप वोट दे दीजिए। वो 5 साल में आपको एक बार वोट देना पड़ता है, ये जब भी आपको वोट देना पड़े वो आपको वोट देना चाहिए। पर मैं ये कह रहा हूं, ये 24 घंटे ये जो चर्चा करते हैं ना अपने पॉलिटिक्स पे, इसमें आपका मूल्यवान समय जा रहा है। इससे अच्छा आप अपने अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे आप देखिए कि आपको कौन सी स्किल्स डेवलप करनी है। कुछ नई किताबें अगर पढ़नी हो, देखिए ज्यादातर अगर ऐसा है कि अगर कुछ भी स्किल्स आपको डेवलप करनी है, तो अगर कोई गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस वगैरह होते हैं, वहां से कोर्स ज्वाइन करेंगे, शॉर्ट टर्म कोर्सेज या मिड टर्म कोर्सेज, तो वो सस्ते में आप वो स्किल भी सीख जाएंगे, आपको एक वैलिड सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। नहीं तो आप अच्छी किताबें उपलब्ध है मार्केट में, आप किताबों का सहारा लीजिए, किताबें मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट कोचिंग में जाते हैं या प्राइवेट किसी भी संस्था के साथ अगर आप जुड़ते हैं और उससे आप सोच रहे हैं कि आप कुछ स्किल डेवलपमेंट वगैरह कर लेंगे, तो ये एक बहुत महंगा सौदा हो सकता है आपके लिए, क्योंकि वहां एक तो पैसा बहुत ज्यादा देना पड़ता है, वो मनमानी पैसा लूटते हैं। ठीक है, दूसरा वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई हम तो बाप है, हमसे ज्यादा तो हम तो ज्ञान से के भी बाप है, जैसे ज्ञान की गंगा उनसे निकली हो, उनके सिवा दूसरा कोई ज्ञानी बाबा हो ही ना। तो वो एक मिथ्या जिसको बोलते हैं ना, जैसे अगर आपने देखा होगा कि जैसे कबूतर जो होता है ना, छाती फुला के घूमता है हर जगह, पर कबूतर में कितना क्या है सबको पता है। वैसे ये जो प्राइवेट कोचिंग वाले जो होते हैं ना, ये बहुत छाती फुला के घूमते हैं और बहुत बड़े बड़े मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से बड़े बड़े शब्दों से मारते हैं। ठीक है, एक होता है डंडे से मारना, दूसरा होता है शब्दों से मारना। ये आपको डंडे से नहीं मारते, ये आपको शब्द से, बड़े बड़े भारी भारी शब्द से आपको इतना मारेंगे आपके दिमाग को कि आप हिप्नोटाइज हो जाएंगे। और जब आप हिप्नोटाइज हो जाएंगे, सम्मोहन हो जाएंगे, तो आप इनके कोर्स खरीदेंगे, और इनके कोर्स खरीदोगे तो फिर दूसरा कोर्स भी खरीदना पड़ेगा, फिर तीसरा कोर्स भी खरीदना पड़ेगा, फिर पता चलेगा कि इतने पैसे बर्बाद हो गए और किसी भी कोर्स खरीदने से कुछ फायदा पड़ा नहीं। इससे अच्छा है कि जो गवर्नमेंट बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं वो बहुत सारे कोर्सेज चलाती है, वहां से आप सीख लीजिए। वहां पे बहुत ही प्रोफेशनल और ट्रेन प्रोफेसर्स आते हैं, बहुत ही मार्केट में जो लीडिंग मार्केटियर्स हैं वो सिखाते हैं आके, और एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा, वो पूरी इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में वैलिड है ना। और सबसे अच्छा है कि किताबें खरीदिए, जो भी इंडिया में अच्छे ऑथर्स हैं, है ना, वो 300, 350, 400 रुपए में किताब या 500 रुपए में किताब आती है। वो किताब को एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। वो किताब जब आप किताबों से जब आप ज्ञान प्राप्त करना शुरू करोगे, तो आपको पता चलेगा कि इस दुनिया में अगर कोई सबसे सच्चा और सबसे अच्छा मित्र है तो वो किताब है। कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, याद रखिए। और जब मैं कह रहा हूं कि किताब, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई धार्मिक किताब, क्योंकि आजकल तो बहुत प्रचलन चल पड़ा है कि धार्मिक किताबों से बिजनेस करना सिखा रहे हैं। कोई रामायण से बिजनेस करना सिखा रहा है, कोई गीता से बिजनेस करना सिखा रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या कर रहा है। पर इन सब चीजों को मेरे हिसाब से खींचना सही नहीं है, क्योंकि जो हर चीज है ना, सबकी अपनी मर्यादा है। किसी भी चीज को मर्यादा से बाहर खींचना ठीक नहीं। वो पर्सनल लाइफ में अच्छा है, आप पर्सनल लाइफ में जो भी करते हैं वो आपकी पर्सनल लाइफ आप करते रहिए, उसका प्रोफेशनल लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है, समझ रहे हैं। तो जितना हो सके उतना सेल्फिश और जितना हो सके उतना सेल्फ सेंटर्ड हो जाइए। जैसे कि आपको अगर मान लीजिए मैथ्स ठीक से नहीं आता, आप मैथ्स में बहुत कमजोर हैं और आप एक विद्यार्थी हैं, आपको किसी के साथ कंपटीशन करना ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। छोड़ दीजिए आनंद को, राम को, कृष्ण को, मोहन को, कोई लेना देना नहीं है कि उससे मार्क्स ज्यादा लाने हैं, इससे ज्यादा मार्क्स लाने हैं। आपका टारगेट है कि बस मुझे ये 10 चैप्टर्स आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास मैथ्स में 10 चैप्टर्स हैं आपकी किताब में, मुझे पता है ज्यादा है, मैंने एक एग्जाम्पल के लिए बात कर रहा हूं बस। तो 10 चैप्टर्स में एक एक चैप्टर्स पकड़िए, है ना। आपके बहुत सारे मित्र होंगे, अब तो यूट्यूब का जमाना है, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। आपको अगर अरिथमेटिक में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो यूट्यूब में वीडियोस देख लीजिए कैसे सॉल्व होता है, एक एक स्टेप देख लीजिए, एक एक सम को अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं, कौन सा मेथड आपको सरल लगता है वो देख लीजिए, है ना। आप टारगेट फिक्स कर लीजिए कि मुझे एक हफ्ते में ये एक चैप्टर खत्म कर देना है या 2 हफ्ते में कर देना है। आप उस टाइम पे आप खुद का, आपके साथ कंपटीशन करना है, आपको किसी दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं करना है, आपको खुद को सेल्फ इंप्रूवमेंट करना है। आपको किसी को दूसरे को बताना नहीं है कि आपको इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। जब आपने वो सारा पूरा 10 चैप्टर्स पढ़ लिया होगा, आपकी दोस्त की मदद से, आपके टीचर की मदद से, यूट्यूब की मदद से, गूगल की मदद से, याहू की मदद से, है या किसी की भी मदद से, तो आपके अंदर आपको पता है कि एक जो कॉन्फिडेंस जो जनरेट होगा, वो कॉन्फिडेंस कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता है पूरी दुनिया में, क्योंकि आपको पता है कि आपको मालूम है, आपको आते हैं वो 10 चैप्टर्स। फिर जब भी कभी भी एग्जाम होगा, वो 10 चैप्टर्स को लेकर आप 100% स्कोर कर जाएंगे। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 99% स्कोर करेंगे, आप 100% स्कोर करेंगे। और जब आप में ये आदत बनेगी, तो आगे जाके जब 100% हर चीज में जब आप करेंगे,
तो एज एन एम्प्लॉय भी आप 100% देंगे तो आपको बहुत टॉप पोजीशन में रहेंगे। एज एन एम्प्लॉयर अगर आप किसी कोई बिजनेस करेंगे तो उसमें भी 100% करेंगे तो उसमें भी टॉप पे जाएंगे आप, क्योंकि आपको आदत बन गई ना हर चीज 100% करने की। इसीलिए जितना आप खुदगर्ज और जितना आप मतलबी बन जाओ उतना अच्छा। अगर आपके मतलब का उसमें कुछ नहीं है किसी भी काम में, उस काम को अभी छोड़ दो। अभी ज्यादातर क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या होता है कि आजकल पॉलिटिक्स एक ऐसा हॉट टॉपिक है कि हम एक पार्टी के बारे में अच्छा बोलते हैं, दूसरी पार्टी को गाली देते रहते हैं। मान लीजिए कि कोई मोहन है या राम है, राम को ए पार्टी पसंद है तो वो ए पार्टी और ए पार्टी के नेताओं की बहुत एकदम उसको उसकी कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव पॉइंट्स बताते जाएगा, ये अच्छा है वो अच्छा है ये अच्छा है वो। अब भाई तुम पर्सनली कभी उससे मिले ही नहीं, तुम पर्सनली तुम उसको जानते नहीं हो, उससे तुम्हें कुछ फायदा होने वाला नहीं है, 1 रुपए का भी तुम्हें फायदा होने वाला है नहीं होने वाला। क्यों इन चक्करों में पड़ना है? देखिए हम और आप, हम जो आम जनता है ना, हम सिर्फ वोट दे सकते हैं, है ना। तो अपनी लिमिटेशन पहचानिए। वोट देने के बाद ये नेता लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उसमें अपना कोई कंट्रोल भी नहीं है। फिर 5 साल के बाद ही अपने को वोट देना है तो 5 साल के बाद सोचेंगे। समझ रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वो करें, मैं ये कह रहा हूं कि ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इसमें। अगर कोई एक्टर है तो एक्टर पे बहुत ज्यादा बात करने की क्या जरूरत है कि इसकी पिक्चर ये अच्छी है उसकी पिक्चर वो अच्छी है ऐसा ज्यादा अच्छा। अब वो एक्टर के ज्यादा इतनी ज्यादा उस पर बात करने की, उस हीरोइन पे ज्यादा बात करके आपको कुछ पैसे मिलने वाले। मेरा कहने का मतलब है कि आपको 1 रुपए का फायदा ना तो उस नेता के बारे में अच्छा बोलने से हो रहा है, ना आपको 1 रुपए का फायदा उस हीरो या हीरोइन के बारे में बोलने से हो रहा है, ना आपको 1 रुपए का फायदा किसी क्रिकेटर के बारे में अच्छा या बुरा बोलने से हो रहा है। तो अपना अच्छा बोलो ना बुरा बोलो, क्योंकि आपको 1 रुपए का भी फायदा नहीं हो रहा है। तो आप क्या बोलो, आप अपने बारे में बोलो, अपने बारे में सोचो और अपने मतलब की बात करो बस। जितना आप सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे, जितना आप सेल्फिश हो जाएंगे, उतनी जल्दी आप तरक्की के मार्ग पर आ जाएंगे। आपके कोई काम की बात नहीं है, आप वहां से निकल जाओ कि भैया ये तो कोई ए पार्टी की बात कर रहा है, बी पार्टी की बात कर रहा है, कोई ए नेता की बात कर रहा है, कोई बी नेता की बात कर रहा है ना, कि कोई इस पिक्चर की बात कर रहा है उस पिक्चर की बात कर रहा है, कोई इस हीरोइन की बात कर रहा है कुछ उस हीरो की बात कर रहा है। इन सब चीजों में है, या ये इस क्रिकेटर की बात कर रहा है उस क्रिकेटर की बात कर रहा है, इन सब चीजों में अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप अपने खुद का सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए कुछ किताबें पढ़िए, कुछ यूट्यूब में वीडियोस देखिए। और अगर आपको कुछ अच्छा लाइट मोमेंट चाहिए, क्योंकि लाइट मोमेंट देखिए सबकी जिंदगी में चाहिए होता है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आपको लाइट मोमेंट चाहिए, तो आप क्या कीजिए, सबसे अच्छा है आउटडोर गेम खेलिए, बास्केटबॉल खेलिए, फुटबॉल खेलिए, वॉलीबॉल खेलिए। जो भी गेम आप खेल सकते हैं, आउटडोर एक्टिविटी जो आप कर सकते हैं, उससे आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छे से बन जाएगा। जिम वगैरह जाने में पसंद है तो जिम कीजिए, नाचने में पसंद है आपको तो आप डांस कीजिए, है ना, आप गाने लगाइए डांस कीजिए। आपको सिंगिंग पसंद है आप गाने गाइए, मस्ती से गाने गाइए, आप मौज कीजिए। आपको पेंटिंग पसंद है आप पेंट कीजिए, है ना। इस तरीके से आप एंजॉयमेंट कर सकते हैं। और एक ऑल्टरनेटिवली आपकी जो कला है, जो आपको एक आपका जो आपके अंदर जो एक आर्टिस्ट है, वो भी धीरे धीरे शेप होगा। और जैसे जैसे वो आर्टिस्ट मजे में आएगा, वो शेप होगा, वैसे वैसे आप में एज ए ह्यूमन बीइंग और एज ए प्रोफेशनल भी आप अच्छे से निखरते जाएंगे। इन सब चीजों में जो टाइम वेस्ट करता है ना, उसका फिर फ्यूचर जल्दी से ठीक से बन नहीं पाता, क्योंकि उसका पूरा दिमाग जो है ना फिर उस तरफ दौड़ने लगता है। आपका जब एनर्जी, आपका जो समय है, वो जब इस तरफ चला जाएगा, जो वेस्ट ऑफ एनर्जी है, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस है, वेस्ट ऑफ टाइम है, तो जहां आपको एनर्जी देनी चाहिए, जहां आपको टाइम लगाना चाहिए, जहां आपको सोच और आपके जो मन की विचार लगाने चाहिए आपकी तरक्की में, आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट में, वो आप नहीं लगाओगे तो आप फिर सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे ना भाई। कहने की बात ये। तो आप देखिए, जिंदगी बहुत आसान है, जिंदगी बहुत सरल है। आप जिंदगी को जितना अच्छे से जीना चाहते हो आप उतने अच्छे जी सकते हो। और जिंदगी को आप जितना सरल बनाना चाहते हो जिंदगी उतनी सरल है। और जिंदगी को आप जितना मुश्किल बनाना चाहते हो ना, जिंदगी उतनी ही मुश्किल है। धन्यवाद।